अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो जी आज है संडे का चिल डे, वीकेंड है, संडे है और बज चुके हैं 9। तो बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया। जरताशा जो है वो अपने सीरियल खा रही हैं और उमर ने भी अपने सीरियल खा लिए हैं, लेकिन हमने अभी नाश्ता नहीं किया है। मैंने चाय भी रख दी थी। हस्बैंड जब सो के उठे हैं तो उन्होंने कहा कि चाय का चूल्हा बंद कर दें और हम हलवा पूरी खाने जाएंगे। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ठीक है जी। तो चाय मैंने रख दी थी, तो मैंने कहा नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर उमर के बाबा ने जाना था स्कूल, उमर की स्कूल की फ़ीस देने के लिए। तो संडे को ऑफिस खुला होता है यहाँ पे स्कूल में। तो अब हम जा रहे हैं हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए बाहर। और ये है उमर और जरताशा का ड्रेस, तो जल्दी से मैं इनको चेंज करवाती हूँ और फिर हम चलते हैं हलवा पूरी खाने के लिए। आप भी चलें तो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम ज़रूर? कहाँ जा रहे हैं हम? वाटरमेलन नहीं, हलवा पूरी। हलवा पूरी। उमर हम कहाँ जा रहे हैं? हलवा पूरी खाने। बच्चों ने तो खैर नाश्ता कर लिया है, हम बड़े जो हैं रह गए नाश्ता करने के लिए। जरूर जल्दी से अपने गाउन फिनिश करें जानी। टमी फुल। बस इनको पता चल गया कि हम जा रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया। वेरी बैड। चलें रेडी हो जाएं। ठीक है। तो जी नाश्ता करने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। आज संडे है और काफ़ी सारे काम हैं। आज संडे है तो मुझे जो है वो मगरिब से पहले सारे काम निपटाने हैं, करने हैं। जो मेन काम है, जो मेरा अपना है, वो तो होगा 4 बजे के करीब। हस्बैंड का काम था कि वो उमर की फ़ीस पे करने के लिए उनको जाना था, तो वहीं पे जो है वो पाकिस्तानी स्वीट भी है। तो उन्होंने कहा था कि चले हम लोग हलवा पूरी भी खा लेंगे। बच्चे भी थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे क्योंकि ये बच्चों को टाइम नहीं दे पाए। फ्राइडे को भी लेट आए थे, बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद बच्चे सोए तो नहीं थे, लेकिन उनसे सही तरह बातचीत या उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। फिर हफ्ते वाले दिन हम लोग कारपोर्ट चले गए थे, तो उसमें भी ये देर से आए थे हस्बैंड। तो बस इस तरह जो है वो सही तरह टाइम नहीं दे पाए। तो चलो नहीं, आज इनका मूड था कि चलें बच्चों को लेकिन चलता हूँ मैं बाहर। तो आप भी चलें, मैं स्कूल जाऊँगा तो आप नाश्ता बाहर कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मॉर्निंग का और आफ्टरनून का टाइम तो हमारा इसी में चला जाएगा। तो बस इंशाल्लाह फिर मुझे 4 बजे जाना है। हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो हस्बैंड के दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ की जो मदर हैं उनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने, भाभी ने हमें जो है पढ़ाई के लिए बुलाया है सारी फ्रेंड्स को कि वो एक साथ आ जाएं, मिल लें, अफसोस भी कर लें और साथ साथ अम्मी के लिए पढ़ाई भी कर लें। तो पहले कलमे की उन्होंने तस्बीह मतलब दी है पढ़ने के लिए सबको, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप आ भी जाएं और मिलें तो इंशाल्लाह जाएं। तो बज रहे हैं 9 और चिड़िया चहचहा रही हैं यहाँ पे कोकोनट ट्री के आसपास। मॉर्निंग का टाइम है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो मैंने इसीलिए जो है वीडियो ऑन कर ली कि शायद आप लोग भी मॉर्निंग में ये चिड़िया की चहचहाहट जो है वो सुन सकें। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरे ख्याल से चिड़िया तो नहीं बोल रही, शायद ये कबूतर बोल रहे हैं। आने जाने वालों को सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था और परिंदों की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही थी। ATM ये खुद ही खुल गया। ओह क्या अच्छा एसी चल रहा है, क्या स्मेल है, आह ज़बरदस्त। मैं लॉक ही ना हो जाऊँ। चलें बाहर चलते हैं। इतना प्यारा एसी चल रहा है। ओह ये गुड जॉब। ओके
मीनार आना इतना अच्छा लग रहा है। लो थैंक यू सो मच, इतनी इज्जत दे रहे हैं, खुद ही शीशा खुल रहा है। हम दरअसल क्लोज जा रहे हैं मिरर के, तो ऑटोमेटिक जो डोर है वो खुद ब खुद जो है वो खुल रहे हैं। 9 सवा 9 बजे का टाइम है, तेज धूप निकली है, बस गर्मी आ चुकी हैं। अब इस टाइम पे भी निकलना जो है वो अब मुश्किल हो जाएगा। तेज तपती हुई धूप यहाँ दुबई में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर यहीं खड़े रहें, यहीं खड़े रहना, बाबा आएंगे, ठीक है? बाबा आ रहे हैं। ओह, यहाँ दुबई में जो है अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है तो उसमें बैठना भी बड़ा महाल है। गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल तंदूर बनी हुई होती है। ये भी एक्सपीरियंस किया यहाँ दुबई आके, यूएई आके। तो कम से कम गाड़ी को भी 2 से 3 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। अब हम जा रहे हैं रोला की तरफ। रोला में ही पाकिस्तानी स्वीट है, बहुत अच्छी शॉप है। पाकिस्तानी टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मिठाई भी मिल जाती है, समोसे, हलवा पूरी और बन कबाब और बहुत कुछ है जो आप लोग अगर पाकिस्तानी टेस्ट मिस करते हैं यहाँ रहते हुए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। तो आप ज़रूर आइएगा, और ख़ासकर नाश्ते के लिए तो ज़रूर आइएगा। तो हम जब यहाँ आए थे तो बहुत रश था, बहुत फैमिलीज़ आई हुई थी, तो उनके पास जगह नहीं थी। तो फिर उन्होंने सामने नयाब हांडी की तरफ डाइनिंग एरिया उनका खाली था बाहर का, तो उन्होंने फिर हमें वहाँ बिठा दिया था। तो फिर हम वहाँ जाके बैठे। तो सब समझ रहे थे शायद कि नयाब हांडी खुला हुआ है, लेकिन सब के बार बार चेक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है वो रश की वजह से लोगों को यहाँ बिठाया था। सामने पाकिस्तानी सुपरमार्केट भी थी, तो वहाँ पे भी मैं अभी आपको लेके चलूँगी। सामने भी निहारी पाए कि नाश्ते का इंतज़ाम था सामने शॉप पे, तो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन मैं जाऊंगी खाने के लिए, निहारी पाए और छोले चने पूरी पराठा खाने के लिए इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं पाकिस्तानी स्वीट्स आई हूँ तो हलवा पूरी खाएंगे हम लोग। तो बच्चे तो खा पी के भी आए, मतलब सीरियल अपना खा कर आए थे, तो इनको तो खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। तो एज़ यूजुअल ये लोग खेल रहे हैं माशाल्लाह से। ये लोग आगे जा रहे थे रोड की तरफ, तो मैंने मना किया, मैंने कहा आप लोग नहीं जाएँ, आप लोग यहीं रहें। तो बस हम वेट कर रहे थे कि कब हलवा पूरी आएगी और हम लोग नाश्ता करेंगे। तो गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी और चने का सालन और हलवा और पूरी आ चुकी थी। अचार की कमी थी, अचार निकल गया हम लोगों ने। तो बस अब शुरू करते हैं। तो बहुत टाइम के बाद जो है वो कश्मीरी चाय पी रही थी मैं, गरम गरम। वरना गाड़ी में जब बैठती हूँ तो बच्चे इतना तंग करते हैं कि वो चाय जो है ना उसका मज़ा नहीं रहता। तो इस दफ़ा जो मैंने कश्मीरी चाय पी है तो बहुत मज़ा आया। फिर मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थी तोरी, यहाँ पे थी करेले, यहाँ थे शलजम, यहाँ पे थी गाजर, यहाँ पे थे टिंडे, यहाँ पे थी लौकी, यहाँ पे थी अरवी। पाकिस्तान की कौन सी सब्ज़ी थी जो यहाँ नहीं थी, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ फ्रेश थी। लेकिन तोरी जो मुझे चाहिए थी, ककड़ी भी थी, नहीं थी। रफ़ान जेली थी, बहुत महंगी थी, डबल प्राइस थे जनाब। सिपारियाँ थी, गो ETC, और पूरी शॉप में जो थी ना खरबूजे की खुशबू महक रही थी। जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ तो खरबूजे की महक थी, तो लग रहा था कि हाँ पाकिस्तानी शॉप पे जो हम आ चुके हैं। और ये तमाम स्मेल जो है खरबूजे की वो आप फील कर सकते थे। तो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैंने, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी स्वीट्स में बहुत मतलब महंगी सब्ज़ियाँ थी। महंगी तो खैर पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन अगर यहाँ से कंपेयर करें, लेकिन वही बात है कि जब आप इतनी दूर बैठे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको इतनी दूर बैठ के जब चीज़ें मिल रही हैं पाकिस्तान की, तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ तो उन्होंने टैक्स वगैरह लगा के और प्रॉफिट लेके तो फिर हमारे तक जब पहुँचती तो वो बहुत महंगी हो जाती है। तो तोरी मेरा लेने का इरादा था, लेकिन तोरी जो है वो फ्रेश नहीं थी, लेकिन बस उस स्टोर की वजह से थोड़ी सी ख़राब नहीं थी, लेकिन पुरानी थी। तो खैर फिर हम आ गए थे स्कूल। हस्बैंड यहाँ पे जमा करवा रहे थे फ़ीस ऑफ़िस में जाके। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टूर ले लिया, पानी पीना था तो पानी की बॉटल रिफ़िल की मैंने। यहाँ पेंटिंग्स लगी हुई थी, अभी ही रिसेंटली ही इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ गुजरा है, तो उस हवाले से पेंटिंग्स थी।
बच्चों ने की थी। यहाँ पे केजी से लेके मैट्रिक तक जो है सेलिब्रेट किया था उन्होंने फैमिली डे को। तो उस हिसाब से ग्रेड 5 ETC ग्रेड्स ने जो है वो पेंटिंग की हुई थी। तो यहाँ पे मैं दे रही थी आपको थोड़ा सा टूर उमर के स्कूल का, कि अल अमाना प्राइवेट स्कूल जो है वो कुछ इस तरह दिखता है। ये केजी सेक्शन है यहाँ पे। तो पेंटिंग्स, कार्टून और ये सब चीज़ें लगी हुई थी। फिर हस्बैंड आए कि बस काम हो चुका है, चलते हैं। लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें तो ये झूलों पे जाना है, खेलना है, एंजॉय करना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो हस्बैंड भी फिर उनके साथ खेलना शुरू हो गए। तो 2 बच्चों के साथ जो है वो तीसरा बच्चा फ्री। तो हमारे हस्बैंड भी बच्चों के साथ एंजॉय करना शुरू हो गए, उन्होंने भी राइड लेनी शुरू कर दी बच्चों के साथ। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा इतनी मजबूत पायदार हैं, दुबई के झूले हैं, कोई पाकिस्तान के झूले नहीं है कि टूट जाएंगे। तो खैर वो भी झूलना शुरू हो गए बच्चों के साथ। बच्चों को भी दे रहे थे झूला, लेकिन खुद भी बैठे थे। क्योंकि बच्चे जो डर रहे थे तो वो उसको डर ख़त्म करने के लिए वो भी बैठ गए कि आप आएँ ऐसे बैठें। लेकिन बच्चे नहीं बैठे, उमर जो थे वो टेढ़े मेढ़े होकर बैठ गए। तो फिर इनके बाबा ने कहा कि बेटा ऐसे बैठना है। तो ये देखें, अब इनके बाबा भी जो है ना राउंड राउंड लेंगे, ये देखें। तो 2 बच्चों के साथ 1 बच्चा फ्री। इनकी भी हमने फ़ीस जमा करवाई है। तो बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा सही जा रहे हैं भैया आप, मेरे अंदर तो बचपना है ही। बचपना नहीं, बच्चा है, आपके अंदर भी है। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा हुआ होता है जिसको वो अपने अंदर कैद रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। तो मैं तो हूँ ऐसी, मैं बच्ची बन जाती हूँ। ये हमारे बच्चे मियाँ भी जो है ना आज तीसरे बच्चे बन गए। तो खैर जब हम लोग अपने घर पर आए वापस, तो नीचे कॉर्निश में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। हालांकि गर्मी लग रही थी, लेकिन हमारे एरिया में माशाल्लाह और ख़ासकर इस कॉर्नर पर जो है अलखान ब्रिज के कॉर्नर पर जो है बहुत अच्छी हवा चलती है। तो हम लोग फिर यहाँ बैठ गए, बच्चों को लेके मैं यहाँ बैठ गई कि चलें बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे। तो बस बच्चे थोड़ी देर खेल रहे थे और उनकी एक फ्रेंड भी आ गई थी यहाँ पे। तो बस जब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बच्चे हों तो फिर वो तो मस्त हो जाते हैं खेलने में। तो बस मेरे बच्चे भी उस बच्ची के साथ जो है खेलने में मगन हो गए। तो जब वो लोग थक गए तो फिर उन्होंने इतना अपना हाल बुरा कर लिया था। एक तो वहाँ स्लाइड पे, फिर वो ग्रास पे, स्कूल की आर्टिफिशियल ग्रास पे खेल खेल के बिल्कुल मैले कुचैले हो चुके थे। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने इनको नहलाया, खिलाया पिलाया और फिर मैंने सुला दिया। नहीं, मैंने सुलाया नहीं था क्योंकि उमर ने मंडे को स्कूल जाना था। तो मैंने सुलाया नहीं था, मैंने जगाए रखा इनको। और फिर मैं शाम में 4 बजे रेडी हो गई भाभी के घर जाने के लिए, अफसोस के लिए और पढ़ाई के लिए। तो बस यहाँ पे जरताशा मेरे साथ जा रही हैं और उमर जो है अपने पापा के साथ स्टे करेंगे, क्योंकि मेरी मियाँ कहने लगी कि 2 बच्चों को मैं नहीं संभाल सकता, तो आप 1 बच्चा ले जाएं। तो मैंने कहा चलो मैं जरताशा को ले जाती हूँ, आप उमर को अपने पास रख लें। तो 2-2.5 घंटे हस्बैंड ने उमर को संभाला और जरताशा मेरे पास थी। तो बस दिल अजीब सा हो रहा था, क्योंकि जब मैं उनके बिल्डिंग के अंदर गई तो मुझे बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मोबाइल उठाऊं और कुछ रिकॉर्ड करूं। और मुझे करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए गई थी तो वो ज़्यादा अहमियत रखता था। एक तो अफसोस और दूसरा पढ़ाई, तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस रखा और क्या बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की। जब मैं उनके गेट के पास गई तो बस फिर मैंने मोबाइल को जो था वो पर्स में रख लिया और उनको साथ मिलने के बाद फिर बस मैंने पढ़ाई की 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने। फिर उन्होंने रिफ़्रेशमेंट रखी हुई थी, तो मैं बस यही सोच रही थी। अभी लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, हार्ड टाइम ऑफ माय लाइफ। तो वो आपने अगर देखी होगी, सुनी होगी, तो बस मैं उसी कैफियत में थी और बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि यार कितना सब्र चाहिए होता है औलाद को, कि जब उनमें से कोई चला जाता है, माँ बाप में से, तो जो लोग आते हैं उनको देखना, उनका ख्याल रखना। तो भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब कुछ रखा था, चाय रख रही थी, सबसे पूछ रही थी, सबके पास बैठ रही थी। अल्लाह हाफिज़ से, अल्लाह हाफिज़ बाबा, चलें क्लोज हटें। चलो
तो आ गए थे हम भाभी की बिल्डिंग के नीचे और लिफ्ट का वेट कर रहे थे। तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से सबसे सलाम दुआ की। बहुत माशाल्लाह साबिर हैं वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह मैं उनको देख रही थी तो मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मुझ में तो कभी भी इतना हौसला ना हो। जो इस बात को का जिक्र करेगा बोलेगा तो मैं तो फ़ौरन ही रोना शुरू कर दूँगी बस। लेकिन वही कहते हैं ना, सब्र अल्लाह ताला ही देता है। और लास्ट जो मेरी वीडियो थी हार्ड टाइम ऑफ माय लाइफ, वो आपने पसंद की, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने भी मैसेज किए उस वीडियो को देखा और सब ने बोला कि रुला दिया, लेकिन मेरी ये चीज़ नहीं थी कि मैं आपको रुलाऊं या, लेकिन बस वो एक मेरे साथ जो बीता वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप सबका जिसने भी मैसेज किए मुझे और दुआएं दी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ बातें और भी बहुत करना चाहती थी, लेकिन वो 25 मिनट की वीडियो हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी भी जो हूँ मैंने ये भी बोलना था, मुझे ये भी कहना था, मैं ये बात रह गई। लेकिन जो मुझसे हो सका वो मैंने आपसे के साथ शेयर किया। तो भाभी का आ गया था यहाँ घर और बस उसके बाद फिर तकरीबन 7:45 साढ़े 7 बजे के बाद हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ गए थे। तो बस हम यहाँ हस्बैंड का वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो यहाँ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और दुआ है कि अल्लाह भाभी को सब्र दे। उनके वालिद और वालदा दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो यही कह रही थी, बार बार सबको यही कह रही थी कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ का हर पार्ट, हर जिम्मेदारी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरी की और वो चले गए और तकलीफ़ में गए हैं। तो मुझे यही था कि वो उनकी तकलीफ़ कम हो और उनके लिए आसानी हो। तो बस अल्लाह ने मेरे माँ बाप के लिए आसानी कर दी, वो किसी पे के मोहताज नहीं हुए और अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो और संडे का दिन काफ़ी बिज़ी रहा और अच्छा भी रहा। चले आगे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। जरूर स्टॉप। क्या हो गया? बाबा आ गए जी। आप कैसे हैं? तंग तो नहीं किया बाबा को आपने? पक्का? तो यहाँ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।